नमस्कार, मैं मोरध्वज कुमार। आप देख रहे हैं MKEP नेशनल जनता की आवाज। जनता की आवाज में आज आपको खबर दिखाएंगे लखनऊ के लेवल से जुड़ी हुई। आपको बताते चलें कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन का हाल ही में एक प्रदेश लेवल के चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे कासगंज जनपद के गंजवाड़ा के क्षेत्र अंतर्गत राम नरेश सिंह चौहान ने प्रदेश लेवल पर अपना चुनाव जीतकर अब तक उन्होंने अपनी सेवाएं मंडल पद पर दी थी। प्रदेश लेवल पर जो चुनाव जीता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ये संगठन है, प्रदेश में पत्रकारों के सबसे बड़ा संगठन है और इस संगठन में हम 1993 से जुड़े हुए हैं। मैंने लगातार 34-35 साल से इस संगठन को सेवा दी है। इससे पहले हम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे। मैंने मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्य करने में किसी से द्वेष भावना नहीं मानी। किसी भी वर्ग विशेष का हमारा पत्रकार साथी हो, अगर उसका उत्पीड़न हुआ तो मैंने और मेरे संगठन ने उसकी लड़ाई लड़ी और उसको न्याय दिलाया। विगत 13 अप्रैल को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का त्रैवार्षिक चुनाव वाराणसी में संपन्न हुआ। उस चुनाव में मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया था और मैं नहीं जानता था कि प्रदेश के समस्त जनपद के पत्रकार मुझे इतना स्नेह और प्यार देंगे। मतदान शुरू हुआ। मतदान शुरू होने के बाद जैसे ही मतगणना शुरू की गई, प्रत्येक प्रत्याशी की धड़कनें, दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं भी एक असमंजस की स्थिति में था। जब चारों राउंड की मतगणना संपन्न हुई तो मुझे उस चुनाव में 180 वोट मिले और मैंने अपने जो समक्ष चुनाव लड़ा था प्रत्याशी, उसको 98 वोटों से हराया। इसी प्रकार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार जी थे, उनके मुकाबले पर प्रदेश के ही महामंत्री संगठन श्री महेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा और उन्होंने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को 71 वोटों से पराजित करके प्रदेश अध्यक्ष का पद हथिया लिया। इसी प्रकार महामंत्री पद पर भी वीरभद्र प्रताप सिंह, जो सौरभ जी के खासम खास महामंत्री थे, उनके मुकाबले पर बिजनौर के डॉक्टर नरेश पाल सिंह ने चुनाव लड़ा तो नरेश पाल सिंह भी अच्छे मतों से उन्होंने जीत हासिल की और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो पिछड़ा सारा रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नए प्रत्याशियों ने अपना अपना परचम फहराया। अब मंडल अध्यक्ष के बाद अब जब मैं प्रदेश उपाध्यक्ष का पद जीता हूं और प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया हूं तो मेरी जिम्मेदारियां भी बड़ी हुई हैं। मैं अलीगढ़ मंडल पर मंडल अध्यक्ष का जो पद खाली हुआ है, मंडल अध्यक्ष के लिए मैं लगातार संपर्क में हूं पत्रकार साथियों से। ऐसे साथी को मंडल अध्यक्ष का पद की जिम्मेदारी देंगे जो चारों जनपद के पत्रकारों के साथ बिना भेदभाव के कार्य करे और चारों जनपदों में ही नहीं, अपन प्रदेश में कहीं पर भी पत्रकार उत्पीड़न की घटना होती है तो उसमें मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ की भूमिका सराहनीय रहे और प्रताड़ित या उत्पीड़न जो जिस पत्रकार का होता है उसको न्याय दिलाने में वो संघर्ष करता रहे और समस्त साथियों को साथ लेकर मंडल की कमेटी का गठन करे। बिना किसी भेदभाव के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के इस संगठन को, जो बालेश्वर लाल जी ने ये एक पौधा लगाया था जो आज एक बट वृक्ष का रूप ले चुका है,
जनपद, ऐसा कोई जनपद बाकी नहीं है जहां पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की इकाई गठित नहीं है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करने लगा है और लगभग अभी तक 7 राज्यों में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की राज्य इकाइयों के लिए संयोजक बनाए गए हैं और जो लगातार प्रदेश की इकाइयों के गठन करने में लगे हुए हैं। तो हम यही आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो खेत और खलियान की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और शासन प्रशासन की जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएं आती हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले जितने भी पत्रकार उत्पीड़न की लड़ाइयां लड़ी गई हैं उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है। आज वर्तमान में प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पत्रकारों के खिलाफ झूठी मुकदमे लिखे जा रहे हैं और एक राजनीतिक दबाव में आकर ये अधिकारी पत्रकारों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इस संबंध में मेरे 11 मई 2025 को नगर पालिका परिषद गंडूरवारा में एक बैठक का आयोजन कराया गया है जिसमें हम लोग एक निर्णय लेंगे कि मंडल कमेटी के गठन के लिए सार्वजनिक रूप से सभी का सहयोग चाहिए। जहां पर जनपद खाली पड़े हुए हैं या निष्क्रिय है उन जनपदों में सक्रियता लाने के लिए एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। उन जनपदों में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को नामित करके भेजा जाएगा जहां पर सक्रिय पत्रकारों के साथ बैठक करके और जनपद या मंडल स्तर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की आगामी जो 11 मई को बैठक होने जा रही है उसमें सर्वसम्मत से एक तो हमारे स्वर्गीय एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी का 38वीं जयंती 27 मई को है। उसको मनाने के लिए उस पर विचार किया जाएगा और संगठन में चाहे वो जिला हो चाहे प्रदेश हो या मंडल स्तर का जो लोग निष्क्रियता से कार्य कर रहे हैं उनके निष्कासन पर विचार किया जाएगा और जिन लोगों ने सक्रियता से कार्य करके संगठन को आगे बढ़ाया है उनको पदोन्नत करके उन्हें जिले से मंडल और मंडल से प्रदेश स्तर पर पहुंचाया जाएगा जिससे वो अपने निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन को अपनी सेवाएं देते रहें और आने वाले समय में अगर पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक चुनौती आती है तो उसका वो एकजुट होकर संघर्ष करके उसका मुकाबला करें। इन्हीं सब बातों को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ये संकल्प लेती है कि किसी भी छोटे या बड़े दलित या पिछड़े पत्रकार के साथ बिना किसी द्वेष भावना के कार्य किया जाएगा और हर संभव मदद करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधे लगाकर चलते रहेंगे। यही हमारी आप सब लोगों के लिए संदेश है। ये थे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष राम नरेश सिंह चौहान। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।